Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. And today is our fifth lecture for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with a specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 5 and week number 5. The topic of today's lecture is seismic forces एंड द जोनेशन ऑफ पाकिस्तान के सीज़मिक फोर्सेस किस तरह से हमारे बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को या स्ट्रक्चरल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं, हम उनको किस तरह से कंसीडर करते हैं और पाकिस्तान को सीज़मिक जोनेशन के हिसाब से या सीज़मिसिटी ऑफ पाकिस्तान किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है सीज़मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर से रेलेवेंट या डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से रेलेवेंट तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। इस कोर्स में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, अर्थक्वेक के हवाले से डिटेल्स पढ़ी, उसके बाद हमने इंटीरियर्स ऑफ अर्थ पढ़े कि अर्थ को किस तरह से जो है सीज़मोलॉजी के अंदर अर्थ को डिफरेंट लेयर्स के अंदर कंसीडर किया गया है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। Then we discussed about the tectonic plate theory, causes of earthquakes and elastic rebound theory also. उसके बाद हमने seismic waves पढ़े, its types पढ़े, ground motions पढ़ी and earthquake parameters पढ़े. Then we discussed about the measurement of earthquake by using seismographs or accelerometers. उसके बाद हमने important parameters and factors to be considered while designing, while analyzing the structure under the seismic forces हमने discuss किए. And then we discussed about the seismic design limit states, seismic risk and economical considerations. ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कराए हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सीज़मिक वेव्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि लास्ट क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कराए हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस कोर्स को मज़ीद हम एक्सप्लोर करते हुए आगे चलते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, तो वहाँ से हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस भी आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सीज़मिक वेव्स को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को जो भी छोटी मोटी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम सीज़मिसिटी या जोनेशन ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर सीज़मिक रेजिस्टेंस कि सीज़मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चरल सिस्टम्स की क्या नेसेसिटीज़ हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर सीज़मिक फोर्सेस डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द ग्रॉस सीज़मिक रेस्पॉन्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन सीज़मिक रेस्पॉन्स कि ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल स्ट्रक्चरल सिस्टम या बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से सीज़मिक के फोर्सेस को फेस करता है और सीज़मिक को जो है वो रेस्पॉन्स करता है। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीज़मिक वेव्स। As we have already discussed in our previous classes कि seismic waves basically जो है वो erupt होती हैं waves of energy की वजह से that travels basically through the earth layers from the interior of earth। एक जो है वो एनर्जी रिलीज होती है और वो जैसे ही सरफेस के अंदर या सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करता है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से एक वो एनर्जी जो है बेसिकली आपका अर्थक्वेक अपीयर होता है या जो है वो एक एक्सप्लोजन भी हो सकती है या वोल्केनिज्म होता है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। Seismic waves are studied by geophysicists called seismologists and these waves are recorded by seismometers, hydrophones in water and accelerometers और accelegrams on land। कि जब हम सीज़मिक की वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं, अगर अंडर वाटर ऑब्जर्वेशंस हैं तो हमारे पास सीज़मोमीटर्स या हाइड्रोफोन्स वगैरह यूज़ होते हैं। सीज़मोमीटर हाइड्रोफोन यूज़ होता है और अगर आप लैंड के ऊपर सरफेस के ऊपर कहीं एक्सीलरोमीटर्स या एक्सीलरोग्राम्स या सीज़मोग्राफ्स लगा रहे हो तो वो डिवाइसेस हमारे सीज़मोग्राफ्स या एक्सीलरोग्राम्स कहलाते हैं। अब द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, जो वेव की स्पीड है, वेव की जो वेलोसिटी है वो डिपेंडिंग होती है। इवन आजकल की ये वर्ल्ड के अंदर भी हम यही चीज़ें करते हैं। समटाइम्स हम कंक्रीट के लिए अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट जो नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्ट मेथड है वो हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम वेव्स को पास करते हैं थ्रू द मटेरियल। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि एक डेंसर मटेरियल जो है उसके अंदर वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो हायर होगी, वेलोसिटी हायर होगी। जो लेसर या सॉफ्टर मटेरियल्स हैं उनके अंदर इंटेंसिटी कम होगी। So the propagation velocity of the waves depends on the density of the elastic of the medium, density of the medium, जिस मीडियम में से वो पास हो रहा है। अब ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस करा है
कि जो क्रस्ट लेयर है बेसिकली वो आपकी सॉइली लेयर है, वो आपकी रॉकी लेयर भी हो सकती है, लेकिन जैसे आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर की तरफ चले जाते हो फिर मोल्टन मटेरियल आता है, मोल्टन मटेरियल के बाद आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। तो जैसे आप अंदर की तरफ चले जाते हैं आपके मटेरियल जो है वो डेंसर होते जाते हैं, उनकी मटेरियल जो है वो डेंसिटीज हायर होती जाती हैं। तो जो अपर लेयर्स हैं उनके अंदर वेलोसिटी बेसिकली आपकी 2 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अर्थ क्रस्ट के अंदर मूव करती है वेव वेलोसिटीज। लेकिन जैसे आप मेंटल के अंदर या डीप मेंटल में या आउटर कोर या इनर कोर की तरफ जाते हैं वहां पे वेलोसिटी जो है वो 13 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो मूव करती है। Earthquake basically creates distinct types of waves with different velocities, as we have already discussed in our previous classes. When reaching to the seismic observatories, जब आपके devices हैं जहाँ पे आपने observatory equipments लगाए हुए हैं वहाँ पे पहुँचते हमारे पास हमें different observations मिलती हैं। Their different travel time के हेल्प करता है हमारे सीस्मोलॉजिस्ट को टू लोकेट द सोर्स ऑफ अर्थक्वेक हाइपोसेंटर। कि ये भी एक आपके प्रीवियस स्टूडेंट ने किसी ने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि हम हाइपोसेंटर की जो लोकेशन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रैवल टाइम बेसिकली जो हमारा रिक्वायर है हमारे डिवाइस तक रीडिंग रिकॉर्ड करने के अंदर जो ट्रैवल टाइम रिक्वायर्ड होता है वहाँ से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं हमारे सीस्मोलॉजिस्ट कि हाइपोसेंटर या एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक बेसिकली कहाँ लोकेट करता है। अब ये हमारे पास एक वेव है जिसकी इस जो वेव लेंथ है बेसिकली दो वेव्स के दरमियान डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्रेस्ट कहते हैं, अपर पीक को, लोअर पीक को हम जो है वो ट्रफ कहते हैं, और इस इंटेंसिटी को बेसिकली जो है वो एम्पलीट्यूड कहा जाता है। नाउ इन जियोफिजिक्स द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये मैकेनिज्म्स हम दोनों लास्ट में डिस्कस कराए हैं ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर्स कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो मैकेनिज्म है जब वो अपीयर होते हैं वेव्स के अंदर तो वेव जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं और उनकी वजह से जो है वो हम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। आइदर जो अर्थक्वेक है वो शेलोअर अर्थक्वेक था या डीपर अर्थक्वेक था, तो उनकी वजह से हमारे पास जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वेव्स अपीयर होती हैं इनटू द बॉडी और ऑन टू द सरफेस। तो टाइप्स ऑफ वेव्स दो किस्म की हैं, बॉडी वेव्स जिसको हम प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स दो क्लासिफिकेशंस हैं, और सरफेस वेव्स भी दो किस्म के होते हैं, एक रैली वेव्स कहलाते हैं, दूसरी लव वेव्स कहलाती हैं। Now body waves के अंदर traveling through interior of earth, body waves arrive before the surface waves emitted by an earthquake। कि सरफेस वेव तो अभी तक अपीयर हुई नहीं, बॉडी के अंदर से जो वेव्स हैं वो सरफेस के ऊपर आने की कोशिश कर रही होती हैं, बॉडी के अंदर से ट्रेवल कर रही हैं। These waves are of higher frequency than surface waves। अब पी वेव्स बेसिकली किस तरह से होती हैं? पी वेव्स आपका जैसे ही एक वेव वेलोसिटी एक सरफेस के साथ टकराती है तो सरफेस के अंदर जो है वो कंप्रेशन डेवलप होती है। कंप्रेशन एक मेंबर की इटसेल्फ कंप्रेशन होती है और वो स्लोली बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लैकिश लाइन नजर आ रही है, ये जैसे ही ऊपर की तरफ आ रही होती हैं ये आपके मेंबर के अंदर एक जो है वो पैरेलल किस्म की एक जो है वो कंप्रेशन डेवलप करती है और ये वेव्स इस डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं अपर सरफेस की तरफ। दैट वेव्स बेसिकली आर नोन एज पी वेव्स। और सेकेंडरी वेव जैसे ही आपका फोर्सेज या इंटेंसिटी या जो एनर्जी अप्लाई हुई सरफेस के एंड के ऊपर ही आपके एक कर्व फॉर्म के अंदर या जिगजैग फॉर्म के अंदर जो है वो वेव जनरेट कराता है और वो अपर सरफेस की तरफ मूव करती हैं। सो दीज आर नोन एज द पी वेव्स एंड एस वेव्स। Kind of body wave is the P wave or primary wave. This is the fastest kind of seismic wave and consequently the first to arrive at the seismic station। ये एक तो फास्टेस्ट वेव है जो सबसे पहले जो है वो आपकी सीस्मिक लोकेशन के ऊपर पहुंचती है। द पी वेव कैन मूव थ्रू सॉलिड रॉक्स एंड फ्लूइड्स लाइक वाटर और लिक्विड्स ऑफ द और एनी टाइप ऑफ लिक्विड इनटू द अर्थ। अब ये वेव बेसिकली क्योंकि कंप्रेसिव है तो इस वजह से ये लिक्विड के अंदर भी मूव कर सकती है और रॉकी फॉर्म के अंदर या सॉइली फॉर्म के अंदर भी मूव कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है कि पी वेव्स अगर लिक्विड के अंदर रिमूव हो सकती है अपीयर, तो आपका आया जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड के अंदर किस तरह से मूव करता है। जो मोस्टली आपके सुनामीज वगैरह या जो ओशंस के अंदर जो बड़ी बड़ी वेव्स डेवलप होती हैं वो बेसिकली आपकी पी वेव्स की वजह से डेवलप होती है। इट पुशेस एंड पुल्स द रॉक, इट मूव्स थ्रू जस्ट लाइक अ साउंड वेव्स पुश एंड पुल द एयर। ये पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स डेवलप होता है पी वेव्स के अंदर। पी वेव्स आर आल्सो नोन एज अ कंप्रेशनल वेव्स बिकॉज ऑफ द पुशिंग एंड पुलिंग दे डू। ये पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं।
और ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर भी होती हैं। नाउ वी हैव अ सेकेंडरी वेव्स। द सेकेंड टाइप ऑफ द बॉडी वेव्स इज द एस वेव्स और द सेकेंडरी वेव which is second wave you feel by an earthquake। कि ये हमारे पास एक सबसे पहले वेव जो अपीयर हुई पी वेव थी, ये सेकंड उसके बाद जो वेव अपीयर होता है वो बेसिकली आपकी सेकंड वेव या एस वेव कहलाती है। एंड एस वेव इज स्लोअर देन पी वेव एंड कैन ओनली मूव थ्रू सॉलिड रॉक्स। ये सिर्फ सॉलिड रॉक के अंदर से मूव करती है, नॉट थ्रू एनी लिक्विड मीडियम। इस वजह से जो पी वेव्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं कंपेयर टू द एस वेव्स, क्योंकि लिक्विड्स के केस के अंदर ये वेव बेसिकली आपकी मूव नहीं करती। इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव दैट लीड्स सीस्मोलॉजिस्ट टू कंक्लूड दैट द अर्थ्स आउटर कोर इज बेसिकली अ लिक्विड। और इसी वेव की वजह से हमें ये पता चला कि जो आपका आउटर कोर है बेसिकली वो, और जो आपका मेंटल लेयर है वो लिक्विड्स है। अब ये लिक्विड्स के अंदर बेसिकली क्यों मूव नहीं करता? असल में होता यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप दो बंदों को आप किसी को आप धक्का देते हो, तो ये धक्का देने से क्या होता है, वो बंदा आगे की तरफ मूव करता है, फिर अपने पाँव के ऊपर खड़ा होता है, तो एक वेव टाइप की जनरेट हुई वेव, और वो वेव जो है बेसिकली कंप्रेसिव वेव थी। लेकिन जब आप एक जिगजैग फॉर्म के अंदर दो बंदों को आपस में खड़ा करो, और वही आप जिगजैग फॉर्म के अंदर जब आप रोटेशन डेवलप करते हो तो उनके दरमियान कोई इंटरलॉकिंग या बॉन्डिंग नहीं है, तो जिगजैग वेव बेसिकली जो है वो एक बंदे को मूव करेगी, लेकिन दूसरे बंदे को जो है वो कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है उन पार्टिकल्स के दरमियान। तो इस वजह से लिक्विडी पार्टिकल्स जो है उनके अंदर एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जो है वो मूव नहीं करती, लेकिन टी वेव्स जो है वो मूव करता है। देन वी हैव अ सरफेस वेव्स ट्रेवलिंग ओनली थ्रू द क्रस्ट। जब बॉडी वेव्स आपकी इरप्ट हुई, क्रस्ट तक पहुंची, तो क्रस्ट के अंदर जो है वो सरफेस वेव्स अपीयर हुई, जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं एस डब्ल्यू से। एस डब्ल्यू ऑफ अ लोअर फ्रीक्वेंसी देन बॉडी वेव्स एंड आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड ऑन द सीस्मोग्राम एज अ रिजल्ट। जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। दे अराइव आफ्टर बॉडी वेव्स। It is a surface waves that are almost entirely responsible for the damage and destruction associated with earthquakes। कि जो अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्शन है, जो सरफेस के ऊपर जो हमें डिस्ट्रक्शन नजर आती हैं, डैमेजेस नजर आती हैं, वो सारे के सारे जो है वो सरफेस वेव्स की वजह से नजर आते हैं, या जो सरफेस वेव्स है वही रिस्पॉन्सिबल है उन तमाम डिस्ट्रक्शन के जो अर्थक्वेक की वजह से अपीयर होती हैं। अब सरफेस वेव्स बेसिकली सरफेस इटसेल्फ लाइक अ वाटर, जब आप एक पत्थर को फेंकते हो पानी के अंदर, पानी जो है वो लाइक अ वेव्स मूव करता है, इसी तरह से आपका सरफेस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स मूव करता है। तो ये आपकी वेव्स बेसिकली जो है वो सरफेस वेव्स कहलाती है। अब लव वेव्स एंड रेली वेव्स क्या है? The first kind of surface wave is called love wave, named after A.E.H. Love, a British mathematician जिन्होंने इस waves को अपना नाम दिया, propose किया। It is the fastest surface wave and moves ground from side to side, confined to the surface of the crust. Love waves produce entirely horizontal position, horizontal motion। ये आपके surface to surface move करता है बेसिकली, सरफेस टू सरफेस मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं, लेकिन ये एक किस्म का जो है वो पैरेलल डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स जिसके मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो रैली वेव्स है बेसिकली उसके अंदर आपकी क्या होता है, अदर काइंड ऑफ सरफेस वेव्स होता है रैली वेव, नेम्ड आफ्टर जॉन विलियम स्टुअर्ट लॉर्ड रैली। रैली वेव्स रोल्स अलोंग द ग्राउंड, और उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली प्लेन सरफेस के अंदर मूव कर रहे थे, यहाँ पार्टिकल्स इटसेल्फ जो है वो भी रोटेट कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं ग्राउंड, जस्ट लाइक अ वेव रोल्स अक्रॉस द लेक और एन ओशन। ओशन के अंदर जो ओशन की वेव्स होती हैं जिस तरह से मूव करती हैं, उसी तरह से जो है वो रैली वेव्स मूव कर रहा होता है, बिकॉज इट रोल्स, इट मूव्स द ग्राउंड अप एंड डाउन एट साइड टू साइड इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स को मूव करा रहा है, तो पार्टिकल्स को जो है वो रोल भी करा रहा है अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर, दूसरा जो है वो साइड टू साइड पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो रैली वेव्स भी डेंजरस कंसीडर होती है। Most of the shaking felt from an earthquake is due to the Rayleigh wave, which can be much larger than the other waves. Any type of other wave जो है उससे आपके Rayleigh waves जो हैं वो उनकी intensity, उनकी जो observations हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। Now we have a uses of seismic waves. एक तो seismic waves हमारे पास हमारे लिए as an earthquake prone areas के अंदर it's dangerous, लेकिन seismic waves को बाद में
हमने अपने एक ह्यूमैनिटी ने अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया, उन वेव्स की वजह से हमने एक्सप्लोरेशंस भी की। ऑन द बेसिस ऑफ सीस्मिक वेव्स वी डिफरेंशिएट डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। सबसे पहले हमारी जो है वो इन लेयर्स की रिकॉग्नाइजेशन हुई कि अर्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट लेयर्स के अंदर, एंड देन वी यूज दिस टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर्स इनटू द अर्थ। उनको भी हमने एक्सप्लोर किया। ऑयल्स एंड गैस एक्सप्लोरेशंस वगैरह भी आपकी जो है वो सीस्मिक वेव्स की वजह से आप क्लियर करा सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑलरेडी एक सीस्मिक जो है वो ओवरऑल सीज्मोलॉजी ऑफ द अर्थ है, इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ है। वी हैव इनर कोर, आउटर कोर, एंड वी हैव अ मेंटल लेयर, मोल्टन मटीरियल, देन अपर मोस्ट लेयर इज बेसिकली द क्रस्ट के डिफरेंट लिथोस्फीयर्स हैं, एंथिनोस्फीयर्स हैं, नॉट अप टू द स्केल बट दिस इज द इनरमोस्ट core basically of the earth, different layers of the earth, as we have already discussed in our previous classes. अब आते हैं seismicity of पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान basically is an earthquake prone country, as we have already known. Even recently जो है वो earthquake एक appear